हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये उत्तराखंड उत्तरकाशी में जाके ट्रेन में फंस जाएंगे। 17 दिन ने हम लोग को खाना पीना बार दिए कि हमारा बेटा कल कमाना खाने वाला है, तो फंस गया था हम लोग को। कहाँ जे कमा खा क्या होगा नहीं होगा, कभी सुनते हैं मशीन खराब हो गया, कभी बोलते हैं कि ऐसा हो गया। अब वहाँ जाने के बाद तो कोई उपाय नहीं, उतना दूर में अब लोग पैसा तो घर से लेकर नहीं गया था कि वो लोग भाग के चला है। वो लोग को तो मजबूरन 1 आध महीना तो काम करना ही पड़ता। राजेंद्र बेदेगर के बाप है, विकलांग है, छोटा बहन है, से उसका पढ़ने लिखने का पैसा कौड़ी वही देता था। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। फिलहाल मैं राजेंद्र बेदिया के घर पे हूं और यहां से आपको बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें सामने दिखाई पड़ेगी। पिता की हालत खराब है। 10 साल पहले पेड़ से गिरने के बाद पिता इस तरीके से चोटिल हो चुके थे कि उन्हें व्हील चेयर पे अब आना पड़ गया। व्हील चेयर पर वो मौजूद है यहाँ पे, और क्योंकि इस तरीके से स्थिति है कि घर में आर्थिक तंगी, जिसकी वजह से इकलौता बेटा यहाँ से मजदूरी के लिए दूसरे राज्य गया और उसके बाद वहां टनल पे फंसता हुआ नजर आया। पिता से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बोल के गया था राजेंद्र बेदिया आपको। यहाँ से वो हम लोग को ये नहीं बता के गए हैं। देखिए, यहाँ से पहले और 1-2 बार गए थे तो 1-2 महीना इधर झारखंडे में काम करते थे, कभी हजारीबाग में, कभी रांची में चल जाते थे। ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे तो इधरे काम करते थे और करके आते थे। तो हम लोग सोचे कि ऐसी कोई झारखंडे में कहीं जाते होंगे, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये उत्तराखंड उत्तरकाशी में जाके ट्रेन में फंस जाएंगे। तो हम लोग, ये बात हम लोग के मालूम ही नहीं था कि वहाँ जा रहे हैं उतना दूर। आपके साथ क्या कुछ रहा और आप इस हालत में कैसे पहुंचे? देखिए, जब वो लोग जब छोटा था बच्चा, उसी टाइम हम ऐसा हो गया। थोड़ा वो लगभग 8-10-12 साल के वो होगा, वो उस टाइम से ही मेरा ये हालत हो गया है। कैसे खबर मिली, कहाँ से खबर मिली कि बेटा आपका टनल में फंसा हुआ है? यहाँ के लोग और जो था गया हुआ था, और लड़का लोग वो बाहर में थे, वही लोग हम लोग को खबर दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गया। तो ये छुपा के गया था बात की मजदूरी करने जा रहे हैं, और दरअसल उन लोग के भी मालूम नहीं था यहाँ से कि हम लोग ऐसा जगह काम करने जा रहे थे। तो अब वहाँ जाने के बाद तो कोई उपाय नहीं, उतना दूर में अब वो लोग पैसा तो घर से लेकर नहीं गया था कि वो लोग भाग के चला है। वो लोग को तो मजबूरन 1 आध महीना तो काम करना ही पड़ता, इसीलिए वो लोग यही सोचा होगा। घर परिवार को कुछ भी बता के नहीं गए थे वो युवक। और राजेंद्र बेदिया के घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूँ और अंदर की तस्वीरें एकदम आपको अगर मैं दिखाऊं तो साफ तौर पे कई चीज़ों को बयां करती है, कई धरातल की सच्चाइयों को राजेंद्र बेदिया का घर बयां कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ सामने की ओर देखें तो आर्थिक स्थिति इस घर में जिस तरीके से खराब दिखाई पड़ रही है, इस घर के तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राजेंद्र बेदिया की माँ हमारे साथ हैं। कैसे आपको पता चला कि बेटा वहाँ पे मौजूद है? क्या कुछ बोल के गया था? आखिरी समय कब बात हुई? हमरा तो बोल के पहले तो पता नहीं चला कि नहीं थी जा रहे हैं। तो जब जाने का समय हुआ तो बोला कि माँ जा रहे हैं थी बाहर मम्मी। तो बोलो कि कहाँ जाएगा बेटा? तो बाहर तो इतना नहीं हमरा पता कि उत्तराखंड जा रहे हैं। तब कोई उसका लेने वाला था कि कोई, तो हम लोग को पता नहीं है। तो हम उसको बोले कि नहीं नहीं जाना है तो जाएंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, अच्छा जगह जा रहा है तो जाइए। क्या अकेले वो कमाने वाला यहाँ का है दिखाई पड़ रहा है? अकेले है, ये है उसका बहन है, छोटा बहन, तो अकेले कमाने खाने वाला बाप घर है। को वही चलाता है राजेंद्र बेदिया। हाँ, राजेंद्र बेदेगर के बाप है, विकलांग है, छोटा बहन है, से उसका पढ़ने लिखने का पैसा कौड़ी वही देता था और वही घर से चलाता था। हम तो माँ हैं तो कितना कमाएंगे हम? 17 दिन क्या आपके मन में रहा? एक माँ की ममता क्या कहती है? क्या दुआएं मांगी, कहाँ मन्नतें मांगी? हम तो दुआ बहुत जगह मांगे हैं, लेकिन यही 17 दिन ने हम लोग को खाना पीना बार दिए कि हमारा बेटा कल कमाना खाने वाला है, तो फंस गया था हम लोग को। कहाँ जे कमा खा क्या होगा नहीं होगा, कभी सुनते हैं मशीन खराब हो गया, कभी बोलते हैं कि ऐसा हो गया। तो हम लोग को थे नहीं, थोड़ा बहुत सुना कि
नहीं आज निकल जाएगा, तो हम लोग को तो मन खुश होता है। और बाद दूसर का दिन सुनते हैं कि मशीन वसन हो गया, तो हम लोग को दिन बुझा रहा कि कैसे बेटा बाहर टना से बाहर निकालेंगे। हर रोज एक खबर इनके सामने आ रही थी, कभी खुशी की लहर, कभी गम का पहाड़ दिखाई पड़ रहा था इस पूरे घर में। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो चूल्हा, ये चूल्हा इस घर के कई दर्दों को बयां कर रहा है कि इस घर में कैसी स्थिति है। एक लौता बेटा जो कि घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि उनके घर की जिम्मेदारी उस लौते बेटे के कांधे पे है। और बहन छोटी है, माँ परेशान दिखाई पड़ रही है, पिता व्हील चेयर में है। 10 सालों पहले उनके साथ जो हादसा हुआ पेड़ पे से गिरने के बाद, पिता अब व्हील चेयर पे है, वो कुछ काम नहीं कर सकते। और अंदर की तस्वीरें और आपको चौंकाते हुए दिखाई पड़ेगी कि यहाँ जो सुविधा है वो नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, इस घर में अंधकार छाया हुआ है, अंधियारा दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। घर में जो लाइट है वो भी नहीं है, घर बिल्कुल अंधियारे में। और इसे कई तरीके से बेटे को मजबूर कर देती है मजदूरी करने के लिए। झारखंड के युवकों को मजबूर होना पड़ता है। क्या चाहती हैं अब? बस बेटे को सामने देखना चाहती हैं और उसे लगाना चाहती हैं सीने से। तो देखना चाहते हैं, चेहरा में देखेंगे, आएंगे तो और खुशी होगा। अभी तो खाली सुने हैं, उसका बाद इतना खुशी है। अब बेटा के पास सामने आएगा तो और खुशी रहेंगे। खुशी की लहर है कि खुशी नहीं रहेंगे तो कि ना। खुशी की लहर, माँ के चेहरे पे मुस्कान कि बेटा बाहर आ चुका है। बस अब देखने के लिए उनका एक इंतज़ार कि कब आए सामने और कब हो मुलाकात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये उठ रहा है कि जिस युवक के कांधे पे जिम्मेदारियों का पहाड़ है, जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर है, बहन छोटी है, माँ घर को चलाने के लिए उस रूप से सक्षम नहीं है, पिता व्हील चेयर पे मौजूद है। हादसे का शिकार होने के बाद अब पिता के जो पैर हैं वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में उस बेटे पे इस घर की पूरी उम्मीदें टिकी है। माँ की दुआएं, मन्नतें, हर देशवासियों की जो दुआएं थी वो उन तमाम मजदूरों के साथ नज़र आई। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में, हर जगह पे उन मजदूरों के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। जो माँ है वो लगातार परेशान नज़र आ रही थी और अब इस परेशानी में खुशी की मुस्कान आप सामने देख सकते हैं कि मुस्कान है उस माँ के चेहरे पे, जिनका दुलारा अब घर वापसी के लिए रवाना होने वाला है। बस कुछ ही घंटों के, कुछ ही पल के इंतज़ार के बाद इनका बेटा इनके सामने मौजूद रहेगा और इस परिवार में खुशी की लहर दिखाई पड़ेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।